कहते हैं दोस्तों, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। जब किसी के घर में कोई बेटी पैदा हो जाती है तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह काफी खुश रहते हैं। बेटी की खुशी में गांव में मिठाइयां बंटवाते हैं, डीजे बजवाते हैं और अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे जब वही बेटी बड़ी होने लगती है तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, शादी ब्याह करके वो अपने ससुराल चले जाएगी। ससुराल जाने के बाद बेटी को वो सब सुख मिलेगा या नहीं, इसलिए जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी की हर शौक को पूरा करते हैं, उसकी हर जरूरतों को पूरा करते हैं ताकि हमारी बेटी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन आज की घटना में जो पिता रहता है अपनी ही बेटी के साथ कुछ ऐसा काम कर गया दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग यकीन नहीं होगा कि आज के समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो कि बाप बेटी के रिश्ते को तार तार करके रख दिया गया है। आज की जो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा की है। यही पर थाना लगता है देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है। उस गांव में एक परिवार रहता है, शबनम का परिवार। जो शबनम रहती है वो अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगती है। अब धीरे धीरे शबनम की उम्र लगभग 7 साल हो जाती है। शबनम पढ़ाई लिखाई करती, साथ ही जब पढ़ाई लिखाई कर से उसको फुर्सत रहते तो साथ ही अपनी माँ के हाथ बढ़ाते थे। उनकी जो जिंदगी रहती है वह काफी खुशहाल तरीके से बीत रहती है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे शबनम बड़ी हो रही थी तो जो पिता रहता है अब पत्नी से कम और अपनी ही बेटी से वह लगाव रखने लगता है कि जो हमारी बेटी है जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसकी जो खूबसूरती है बढ़ने लगी है। ये सब चीजें देखकर जो पिता रहता है उसकी नीयत अपनी ही बेटी के प्रति खराब होने लगता है। एक दिन जो माँ रहती है वह किसी काम से कपड़े लत्ते लेने के लिए वह मार्केट चली जाती है और जो बेटी रहती है वह घर रहकर वह घर का काम काज करे थे। इधर जो पिता रहता है वह जैसे ही काम काज करके घर पहुंचता है तो देखता है कि जो बेटी है वह घर पर अकेली है, झाड़ू पोछा कर रही है। तभी जो पिता रहता है वह पीछे से जाकर अपनी ही बेटी को कसकर पकड़ लेता है। अब जो बेटी रहती है इसका विरोध करती है कि अब्बू मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वही पिता अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानता है और वहां से उठाकर वह कमरे में लेकर जाता है और अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करते रहता है। जब उसकी जरूरतें पूरी हो जाती है तो वही पिता अपनी ही बेटी को डराता है, धमकाता है। वह कहता है कि अगर ये बात तू अपनी माँ को बताओगी, अपनी अम्मी को बताओगी तो हम तुम दोनों को जान से मार देंगे। अब जो लड़की रहती वह यही सोचती है कि जो हमारी माँ है वह तो मार्केट चली गई है, अगर हम माँ को ये सब जो है बातें बताएंगे तो जो पिताजी हैं, जो अब्बू हैं, हम दोनों को जान से मार देंगे, घर से निकाल देंगे, हम दोनों कहाँ जाएंगे। इसलिए जो लड़की रहती है वह डर जाती है, इसके बारे में अपनी माँ से नहीं बताती है। अब जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं अब लड़की को लगने लगा कि जो हमारी पिताजी हैं अब वह मेरे साथ ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि वह पहली बार ऐसा किए थे। लेकिन जैसे हफ्ते 2 हफ्ते बीतते हैं वही पिता अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करते रहता है। धीरे धीरे जो है लड़की की उम्र लगभग 9 साल हो जाती है। अब जो पिता रहता है लगभग 2 सालों तक अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करते रहता है। अब जो लड़की रहती है वो अपने पिता से पूरी तरह से उब गई थी कि जो हमारे पिता है वह तो हैवान है, दरिंदे है, इससे तो अच्छा मर जाना अच्छा है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं इधर जो माँ रहती है वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा चलो हम लोग जो है मायके चलते हैं, कुछ दिन वहां रहकर फिर से आएंगे। अब जैसे बात लड़की शबनम सुनती है वह काफी खुश हो जाती है कि हम अपने पिता से छुटकारा पा लिए हैं और अपने ननिहाल जाकर हम कभी नहीं आएंगे। अब जो लड़की रहती है वह खुश होकर तैयार होकर अपने ननिहाल चली जाती है। अब 1 हफ्ते लगभग वह काफी खुश तरीके से अपने ननिहाल रहने लगती है। जैसे ही 2 हफ्ते बीतते हैं इधर जो पिता रहता है फिर से अपनी बेटी को लेने के लिए ननिहाल लड़की के ननिहाल पहुंच जाता है। अब जैसे ही लड़की अपने पिता को देखती है वह देखकर परेशान हो जाती है कि जो अब्बू है मुझे लेने के लिए आए हैं। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह यही सोचते हैं, इधर शबनम की जो माँ रहती है उनको भी लगता है कि जो हमारे पति है वह घर पर अकेले रहते हैं, वह बोर होते होंगे, खाना पीना बनाते हैं, काफी दिक्कतें होती हैं, क्यों ना बेटी को हम घर भेज दें। इसलिए अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी तुम घर जाओ। अब जैसे बात बेटी शबनम सुनती है वह बेहद परेशान, वह जाकर घर में छिप जाती है। वह यही कहती है कि मुझे नहीं जाना है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह शबनम को ढूंढने लगते हैं कि आखिर शबनम गई तो गई कहाँ। अब उसे हर जगह ढूंढते हैं। इधर जो शबनम की माँ रहती है ढूंढते हुए जैसे ही शबनम के पास पहुंचते हैं कहती है कि बेटा
तुम अपने पिता के साथ जाओ, अब्बू के साथ जाओ, तुम्हारे अब्बू तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वही लड़की जोर जोर से रोने लगती है। वह कहती है कि मुझे अपने घर नहीं जाना है, क्योंकि जो हमारे अब्बू है वह शैतान है, हैवान है, मेरे साथ गलत काम करते हैं। अब जैसे ये बात नानी सुनती है, उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जो हमारी रत्नी है वह क्या बोल रही है। अब ये सब चीजें जैसे ही नारी सुनती है, तुरंत अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है कि बेटी, जो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अब जैसे ये बात शबनम की माँ सुनती है, वह भी बेहद परेशान है कि आखिर हमारी बेटी क्या कर रही है। अब जो शबनम की नानी रहती है, शबनम की माँ, वह तुरंत देहात थाने में जाती है और रो रो कर सारी सच्चाई बताते हैं कि जो हमारे पति हैं हमारी बेटी के साथ लगभग 2 सालों तक गलत काम कर रहे हैं। अब जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इधर जो पति रहता है अपने घर चला जाता है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं तुरंत वो घर पहुंचते हैं और उससे कड़ाई से पूछताछ करने लगते हैं। अब पति को पकड़कर गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। ये घटना सन 2025 अप्रैल महीने की है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बताएं। क्योंकि आज के समाज में ऐसे ऐसे घटनाएं देखने और सुनने को मिले जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते। आज के समाज में बहन बेटियां कहीं पर सुरक्षित नहीं है। लोग अपने बेटियों को नहीं पहचान रहे हैं, लोग अपने बहन को नहीं पहचान रहे हैं, तो आखिर किसको पहचानेंगे। तो दोस्तों, कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हम सौरभ सिंगर जी हैं, ओमकार पाल जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, मुकेश जी हैं दिल्ली से, इम्तियाज हुसैन अंसारी जी हैं सऊदी से, मनोहर गौड़ जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे चैनल पर कई दिनों से वीडियो नहीं जा रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ दिन वीडियो नहीं जाएगी, तो आप लोग इंतज़ार करना, क्योंकि जब तक ठीक नहीं होगा हम वीडियो नहीं डाल पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा एक नया चैनल है क्राइम संगम 46, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, जैसे आप लोग यहाँ पर दिए थे। तो आप लोगों से यही चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।